व्यूअर्स, आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दो वो मेरे एरिया के साथ स्पेसिफिक है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए कुछ नया हो कि मैं एक पीएचडी होने के साथ साथ मैं एक एडवोकेट भी हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर जिसको आप लायर कहते हैं। अब लायर और एडवोकेट में फ़र्क होता है जो हर किसी को नहीं पता होता। लायर वो होता है जो लॉ की डिग्री लेके रखता है। एडवोकेट वो होता है जो वकालत करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो कोर्ट जाता है। तो एडवोकेट जो है एक प्रैक्टिसिंग लायर होता है, और लायर जो एक एलएलबी डिग्री होल्डर होता है। तो इस हिसाब से जो है मैं जो है एक एडवोकेट भी हूँ, और पीएचडी मेरे पास डिग्री है। तो मैंने खुद अपने, आप कह सकते हैं कि एक आपको एक जस्तजू थी, स्ट्रगल थी, तो आपने हासिल की। तो इस हिसाब से मैं हमेशा आपको जो है हिस्ट्री के हवाले से भी लेक्चर्स देता रहूँगा, और साथ साथ अब लॉ के हवाले से भी दूंगा, क्योंकि मुल्क में रहने के लिए आप रहते हैं, आपको लॉज पता होने चाहिए, बेसिक्स कम से कम लॉज पता होने चाहिए। क्योंकि लॉ के अंदर जो है एक बात कही जाती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको कानून नहीं पता और आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप उसके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। तो इसलिए बेसिक्स जो लॉज हैं कम से कम हमें पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कानून के अंदर कैसे सिटीजन जो है एक पढ़े लिखे हो के भी हमें कानून का नहीं पता होता। तो उसमें बेसिक हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान अंदर कानून कौन से हैं, और जो कानूनी निज़ाम है वो किस तरह का है, क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो मेजर लॉज हैं, वो हमें दो मेजर लॉज नज़र आती हैं। इसमें एक सिविल लॉज है और दूसरी क्रिमिनल लॉज है। सिविल लॉज वो हैं जिसको दीवानी मुकदमा हम कहते हैं, जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब ज़मीनों के मसले होते हैं आपस में, मतलब शादी के मसले होते हैं। इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं वो दीवानी या सिविल लॉज में आते हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स लॉज होते हैं, जिसमें कत्ल खून जो है फौजदारी मुकदमा जिसको कहते हैं, जिसमें दहशतगर्दी आती है, कत्ल आते हैं, चोरी डकैती, ये सारे क्रिमिनल लॉज में आते हैं। अब अक्सर लोगों का वास्ता पाकिस्तान के अंदर इन दो से बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्रिमिनल आपको पुलिस नज़र आती है, चालान कर रही है आपको, लड़ाई झगड़े हो गए, मार डकैत चोरी, ये वो क्रिमिनल। ज़मीनों के ऊपर मसला हो गया सारा, ये जो है कब्जे वगैरह सिविल लॉज हैं। अब इसमें आप मेजर हम तीन चीज़ें देखते हैं, जिसमें हमें सीआरपीसी आती है, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर होता है, जो जो है क्रिमिनल लॉज के साथ डील। फिर सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है सीपीसी जिसको हम कहते हैं, वो सिविल लॉज के साथ करती है। तीसरी जो है पीपीसी जो होती है, पाकिस्तान पुलिस कोड जो है, जिसमें पुलिस के लॉज आते हैं सारे, पुलिस मैनुअल जो होती है वो होती है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेज होते हैं, जैसे कस्टम एक्ट हो गया, एंटी नार्कोटिक्स एक्ट हो गया, एफपीआर का एक्ट हो गया। मुख्तलिफ इदारों ने जो है वापडा का एक्ट हो गया, अपने कवानीन बनाए होते हैं। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट हो गए, तो वो अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, सिविल लॉज को मद्देनज़र रखते हुए अपने लॉज बनाते हैं। ये जो एक्ट्स होते हैं और ऑर्डिनेंसेज, ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, और ना ही आपके सिविल लॉज कानून शहादत वगैरह के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। तो लाजमी है कि इनकी ममानियत जो है, मुसालमत जो है, वो सिविल और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्ट किसी डिपार्टमेंट बनता है और उसमें ये लिखा जाता है कि आप किसी मुलाजिम को बगैर ये हक दिफा का हक दिए, इल्ज़ाम उस पर आप लगाएंगे, कोई इल्ज़ाम उस पर लगता है, उसको दिफा का हक नहीं देंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि आप साबित कर, उसको निकाल देते हैं। तो ये जो है इस तरह का जो एक्ट में जो लॉ बनाया जाएगा, वो शुरू से ही अब इन्हीं तो होगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक राइट्स के खिलाफ हो वो लॉ बनेगा नहीं। अगर बनाए भी तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह कोई एग्रीमेंट आप किसी से करवाते हैं जो मुमकिन मुमकिन है, फॉर एग्जांपल आप किसी से कहते हैं आप मुझे 10 लाख दो, तो मैं आपकी बात मानूंगा। तो 10 लाख देता है और आप उसकी बात नहीं मानेंगे, इस तरह का। तो वो जो एग्रीमेंट होगा, आप कहेंगे मैंने 10 लाख लिए थे, कि तो वो जो वायलेशन थी, जब आप जहाँ पे बेसिक राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, वो जो एक्ट्स और लॉज हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ, इस तरह ऑर्डिनेंस, नैब ऑर्डिनेंस हो गए, पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 हो गया, इस तरह की बहुत सारी, ये भी मुख्तलिफ जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं। तो वो वक्ती होते हैं, और बाद में ऐसा ऐसा वो उनको लॉ की शक्ल दी जाती है। तो ये सारे असल में ये सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए होते हैं। हर लॉज का मकसद ये होता है कि कानून की पासदारी और जराइम का खात्मा किया जाए, ना कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। तो ये आपको सबसे बड़ी पहली चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, लॉज इन थ्योरी वर्सेस ग्राउंड फैक्ट्स। अब लॉ क्या कहती है, किताबों में क्या हम क्या कुछ पढ़ते हैं, और असल में क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जिसके हाथ में लॉ होती है उसके पास पावर होती है। पावर क्या कहती है और उसको ज़मीन के ऊपर एक्सरसाइज क्या कैसे किया जाता है, ये बहुत समझने वाली बात है। फॉर एग्जांपल, पुलिस शहरी की हिफाजत के लिए होता है, चोरी डकैती रोकने के लिए, ये कानून कहती है। लेकिन ग्राउंड में पता चलता है पुलिस खुद ही आम बंदों को रोक के उनसे रिश्वत ले रही है, उनको डरा धमका के उनके पैसे ले रही है।
تو آپ دیکھتے ہیں لا تھیوری میں اور گراؤنڈ میں فرق آتا ہے. اب یہ جتنی ہم ڈسکشن کریں گے ہم پاکستان کے حوالے سے کریں گے، ویسٹرن ایڈوانس کنٹریز میں نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ فرق ہے. موڈ آف جو انویسٹیگیشن ہے وہ الگ ہے، اس میں ریکارڈنگ پولیس ساری بہت چیزوں میں فرق ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اس حساب سے ہم پاکستان کی بات کریں گے تو لاز بہت کچھ کہتی ہیں، کچھ اور کہتی ہیں، اور گراؤنڈس میں جو ہے کچھ اور ہمارے ہو رہا ہے. گراؤنڈ میں کچھ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے، کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں گے. تو وہی بات پھر میں نے آپ سے بتایا، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ وائلیشن کرتے ہو، پھر آپ یہ کلیم نہیں لے سکتے مجھے نہیں پتا تھا. کیوں؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کو لا نہیں پتا، آپ نہیں پتا، نہیں پتا، آپ نے وائلیشن کی کر دی، آپ کو سزا ملے گی. آپ نہیں کہہ سکتے مجھے لا نہیں پتا تھا یا میں نے لا کو غلط سمجھا، اس طرح نہیں. آپ نے وائلیشن کی، توڑ دیا، آپ کو اس کی سزا ملے گی. لا پتا نہیں پتا وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو قانون پتا ہونا چاہیے. یہ کبھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، قانون آپ کو معلوم ہونے چاہیے. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں نالج آف لا ورسز کامن انٹینشن. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، آپ نے خود دیکھا ہوگا، لوگوں سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت ماہر قانون بتاتا ہے کہ یوں کرو تو یوں ہوگا، تو یوں کرو تو یہ ہو گیا، میں یہ کروں گا، یہ کورٹ میں اس طرح ہو گیا، میں یہ ثابت کروں گا. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کامن ایگزپشنز ہوتی. اب جب لاز میں آتے ہیں، لا اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اب کسی کے پاس لا کی بیسک نالج ہے نہیں. کبھی انہوں نے نہیں پڑھا کہ سول کوڈ کیا کہتی ہے، سول لاز کیا ہے، کرمنل لاز کیا ہے. کسی کو نہیں پتا پروسیجر کیا ہوتا ہے، نہیں پتا. بس خود سے ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں اس طرح ڈیفینس کروں گا. سمجھتے ہیں کہ بولنے میں تیز ہوں تو شاید میں اسی طرح جو ہے لا کے بارے میں بہت مہارت رکھتا ہوں، لیکن اصل میں اس طرح نہیں ہوتا. لا میں بہت سارے فیکٹس اور ایگزمپشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، لا ایویڈنس بیس ہے، ایویڈنس پہ چلتی ہے. زبانی آپ بہت کچھ کہیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر